हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा साथ ही समय का भी जिक्र किया गया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के वाक्य से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है लेकिन वर्तमान काल में जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है। इस टेंस में कर्ता एक वचन में हो तो हैज बीन तथा बहुवचन में हो तो हैव बीन लगाया जाता है। मतलब इस टेंस में एक वचन मतलब ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का यूज होगा। और यदि टेंस बहुवचन हो यानी आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव बीन का यूज होगा। स्ट्रक्चर, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, हैज हैव के साथ बीन, हैज हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। समय निश्चित है, निश्चित है तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस समय निश्चित है मतलब अगर टाइम फिक्स है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे मॉर्निंग, नाइट, संडे, जुलाई 1999 या 5 o'clock। इन सब के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। और यदि समय अनिश्चित है, यदि समय अनिश्चित है तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 month, 5 minute, 5 hour, 5 days, वीक। इन सब के पहले फॉर का यूज करेंगे। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, अगर टाइम फिक्स्ड है तो वहाँ सिंस का यूज करेंगे, और फॉर टाइम फिक्स नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला, मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। 2 घंटे से टाइम फिक्स नहीं है तो मोहन हैज
बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन लगेगा। राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह सुबह से सो रही है। वह सुबह से सो रही है। सुबह से, यहाँ टाइम फिक्स है तो इसका होगा सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। थर्ड एग्जाम्पल, राम 2 दिन से विद्यालय जा रहा है। राम 2 दिन से विद्यालय जा रहा है। तो राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर, सॉरी 2 डेज। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य बनाते समय नॉट शब्द सहायक क्रिया हैज या हैव के बाद तथा बीन के पहले लगाया जाता है। शेष बातें पूर्ववत रहती हैं। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर टाइम का प्रयोग करते हैं। पहले या मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। ये स्ट्रक्चर है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। तो आई के साथ हैव, आई हैव बीन, सॉरी आई हैव नॉट, हैव के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं प्रातःकाल से नहीं लिख रहा हूँ। मैं प्रातःकाल से नहीं लिख रहा हूँ। इसका होगा आई के साथ हैव, आई हैव नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। थर्ड एग्जाम्पल है, मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछले साल से
ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। तो आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर। चौथा एग्जाम्पल है, श्याम एक सप्ताह से मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। श्याम एक सप्ताह से मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। तो इसका होगा श्याम हैज नॉट बीन कमिंग टू मी फॉर अ वीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो वाक्य के प्रारंभ में ही हैज या हैव लगाया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, वेयर, व्हाट, व्हाई आदि को हैज हैव के पहले लगाया जाता है तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य रहता है। मतलब अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो पहले हैज या हैव लगाएंगे, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। और यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, वर, व्हाट, व्हाई मतलब WH वर्ड आए, WH वर्ड, तो हैज हैव के पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, क्या तुम प्रातःकाल से पढ़ रहे हो? जैसे क्या तुम प्रातःकाल से पढ़ रहे हो? तो इसका होगा हैव यू बीन रीडिंग। प्रातःकाल यानी मॉर्निंग, तो सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। टाइम फिक्स है तो सिंस का यूज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे क्या दोपहर के समय वह 1 घंटे से दौड़ रहा है? क्या दोपहर के समय वह 1 घंटे से दौड़ रहा है? तो हैज ही बीन रनिंग फॉर an hour at midday। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या वह पढ़ता रहा है? क्या वह पढ़ता रहा है?
तो इसका होगा हैज ही बीन रीडिंग। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस से बनाना सीखेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम। इसी प्रकार इसमें भी अगर पहले WH वर्ड सेंटेंस में WH वर्ड आए तो पहले हैज हैव के पहले WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड जैसे हु, वाई, वेयर, वाट, इसको हैज हैव से पहले लगाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, जैसे क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? इसका होगा हैज राम नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर का यूज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है? क्या धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है? तो इसका होगा हैज द वाशरमैन, वाशरमैन मीन्स धोबी होता है, वाशरमैन नॉट बीन washing the clothes since morning। थर्ड एग्जाम्पल, जैसे वे कल से क्यों नहीं आ रहे हैं? वे कल से क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों पहले WH वर्ड, क्यों का होगा वाई, हैव दे नॉट बीन कमिंग सिंस yesterday। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।